हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि बिहार राजस्व विभाग यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर जो है राजस्व विभाग के थ्रू वैकेंसी निकाला गया है। यानी कि कहिए तो अपने ब्लॉक के मानिए समझने के लिए हम आप लोग को बताएंगे कि अपने ब्लॉक में जो आप काम करवाते हैं सीईओ आरओ के पास, उन्हीं के लिए एक वैकेंसी डायरेक्ट संविदा के आधार पर ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अब इसको कैसे क्या करना है वो सारा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा लेके आते रहते हैं और लाइक भी कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बताने के लिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार राजस्व विभाग होता क्या है। बिहार राजस्व विभाग यानी कि आप जो ब्लॉक में काम करवाते हैं, जाकर के जाति आय निवास या फिर अपना जमीन का जितना भी काम करवाते हैं, वहां पर देखे होंगे कि ऑपरेटर, बहुत सारा ऑपरेटर रहता है। उसी में अभी ऑपरेटर का कमी आने के कारण बिहार राजस्व विभाग डायरेक्ट संविदा के आधार पर जो है ये राजस्व पार्षद बिहार पटना यानी कहिए तो ये डायरेक्ट संविदा के आधार पर, नहीं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके आधार पर जो है भर्ती दे रही है। ठीक है, और कैसे इसको भरना है और कैसे आपका सिलेक्शन क्या प्रोसेस है, सारा चीज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा सारा अच्छा ढंग से समझ में आ सके। अब देखिए, बिहार राजस्व विभाग तो समझ में आ गया। अब इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद दिया है, साथ में कार्यपालक का भी वैकेंसी दिया है। हाँ, कार्यपालक, कार्यपालक वो होता है जैसे कि मान लीजिए उसको कहीं पर स्टाफ सबका जरूरत है, कर्मचारी सबका, तो कार्यपालक होता है। ठीक है, तो ये जॉब जो है आपको समझने का जरूरत है कि ये अस्थाई है या फिर अस्थाई है कि कितना दिन तक इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि आपका ये जॉब परमानेंट है या फिर टेम्पोररी है। लेकिन ये जो है आपको अभी टेम्पोररी रूप से यानी कि गेस्ट रूप से ये ले रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इसको परमानेंट भी कर सकता है या फिर उसको हटा भी सकता है या फिर नया वैकेंसी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये अभी परमानेंट रूप से, ये मतलब ये नहीं है कि परमानेंट होगा। ठीक है, लेकिन आप फॉर्म भर के अभी बैठे हुए हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है आपको तो आप भर सकते हैं। ठीक है, ये अस्थाई नहीं है और अभी उसमें कोई लिखा हुआ नहीं कि अस्थाई है। उसके बाद है योग्यता। योग्यता मतलब आप इसको फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। आप अगर 12th पास है और आप चाहते हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई करें तो आप 12th पास रहना चाहिए और थोड़ी बहुत आप कंप्यूटर का नॉलेज आपको रहना चाहिए। जैसे कि ऑफिस, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का अगर नॉलेज है तो आप इसमें फॉर्म आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, योग्यता में बता दिए कि आपको 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान। अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो ये तो संविदा के आधार पर है। अगर आप मतलब कंसल्ट है उतना तो आप करवा सकते हैं पटना से जाके। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन भर सकता है। वही कि आफ्टर ट्वेल्थ वाला जितना भी स्टूडेंट है वो ये फॉर्म को डाल सकता है। आफ्टर ट्वेल्थ यानी कि जो भी ट्वेल्थ के बाद मतलब कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो इसमें 18 से ज्यादा होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आवेदन। देखिए, आवेदन करने का कोई ऑनलाइन प्रोसेस ये नहीं दिया है। आवेदन करने का ये ऑफलाइन प्रोसेस है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। यानी कि कहिए तो इसमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आप लोग को पढ़ के समझा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, उक्त के आलोक में राजस्व पार्षद विभाग द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म एजेंसी यानी कि 20 एजेंसी दिया, सॉरी 12 एजेंसी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पूरे बिहार में 12 एजेंसी दिया है इसको मतलब करवाने के लिए। ठीक है, अब ये 12 एजेंसी क्या करेगी, सभी स्टूडेंट का फॉर्म जमा लेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट का 12 स्टूडेंट का मतलब 12 एजेंसी जो है सभी स्टूडेंट का फॉर्म ऑफलाइन आवेदन लेगा। ठीक है, अब है कि एजेंसी को 20-20 कुशल दक्ष कार्यपालक, कार्यपालक सहायता एवं डाटा एंट्री यानी कि बकइए तो 20 जो है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर और 20 कार्यपालक यानी कि सहायक। ठीक है, 20 कार्यपालक, 20 डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये चीज जरूरत है। ठीक है, ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की अवसर में यानी कि इसको 10 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है, चाहिए तो ये महीना जनवरी, पूरा जनवरी भर में उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराएगा नहीं कि आपको 20 एजेंसी है। ठीक है, सॉरी 12 एजेंसी है और 12 एजेंसी कौन कौन है अभी आप लोग को बताएंगे। ठीक है,
और अलग अलग एजेंसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का करवा रही है। जैसे कि 12 एजेंसी है, तो हम बिहार में तो 38 जिले है, तो एक एजेंसी 3-4 करके ऐसे करके 3-4 डिस्ट्रिक्ट का लेगा, ठीक है, आवेदन, ठीक है। और कहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए नीचे में दिया हुआ एजेंसी सबका नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतने सारे एजेंसी है, ये सभी एजेंसी के पास मतलब मान्यता दिया है कि आप सभी स्टूडेंट को हमको दीजिए, ठीक है। तो आप अगर आप भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप मैट्रिक, इंटर, मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी लेकर के आप इनके पास ये जितने आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, पहले आप इंफॉर्मेशन मतलब कर लीजिए इससे। जैसे कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आप इंटरनेट पे सर्च मारिएगा तो आपको दिखा देगा कि आप वहां पर सारा इसका सारा चीज दिखा देगा। वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हैं फॉर्म आवेदन। तो इसी तरीके से सबका पता कर लीजिए और अपने डिस्ट्रिक्ट वाला को कॉल करके आप पूछ लीजिए, और तब वहां जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के वहां जाकर के ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बात है कि आप आवेदन करने के बाद इसमें परीक्षा लेगा या नहीं लेगा, एग्जाम लेगा या नहीं लेगा। हाँ, अगर आप कार्यपालक में है तो बेसिक ज्ञान तो रखना ही चाहिए, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आप आफ्टर 12th रहना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर से टेस्ट लेगा, कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कराना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 100% हो जाएगा आपके पास अगर कंप्यूटर का ज्ञान आफ्टर 12th किए हैं तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, और आराम से कोई भी दिक्कत नहीं, परीक्षा देने में ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। धन्यवाद।